हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। एक ही वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, विशिष्ट ऊष्मावाणी पे लगभग 1.6 के चली गई है और अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है और अच्छे मतलब बच्चों ने पूरी देखी है क्लासेस। तो बाकी क्लासेस भी देखो, अच्छे से तैयारी होगी आपकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। अपना टॉपिक चल रहा था धातु वाला। धातु में हमने कल प्लेटिनम और ओरम की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक नई धातु है जिसका नाम है पारा। इसको लिखते हैं एच जी से। इसको लिखते हैं एच जी से। किससे लिखते हैं? एच और जी से, जो कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद में इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए ना, पारा और मरकरी। क्लियर? चलिए करते हैं शुरू। इसे कीवक सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवक सिल्वर। क्या बोलते हैं इसे? कीवक सिल्वर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कीवक सिल्वर। अगली बात, यह कम मात्रा में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यानी कि अगर हम इसका मतलब इसके खनिज या इसका जो अयस्क होता है ना, इसका जो अयस्क होता है वो अगर कम मात्रा में हो, अयस्क की मात्रा क्या हो? कम हो, या अगर अकेला ये बहुत कम मात्रा हो, इसकी खुद की अगर मात्रा कहीं पर कम हो तो ये अकेला भी पाया जा सकता है, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो वो संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। अगर मात्रा कम है तो अकेला मिल जाएगा, और अगर मात्रा ज्यादा है तो ये संयुक्त रूप में मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस मरकरी की मात्रा अगर कम हो तो यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क आपको याद रखना है जिसका नाम होता है सिनेबार। मुख्य अयस्क का नाम क्या होता है? मुख्य अयस्क का नाम होता है सिनेबार, है ना। मुख्य अयस्क सिनेबार। सिनेबार शब्द दिमाग में आता तो सिनेमा का ऐसे फील आ रहा होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें याद कर सकते हो। यह मुख्यतः अगर विश्व में देखें तो ज्यादातर कहां पर पाया जाता है, तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और इटली में। तीन जगह पर मुख्यतः पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और इटली, इन तीन जगहों पर यह मुख्यतः पाया जाता है। चलिए निष्कर्षण। अब निष्कर्षण का मतलब होता है कि इससे किससे प्राप्त किया जाता है? तो अयस्क से। तो इसका अयस्क कौन है? सिनेबार। तो निष्कर्षण भी सिनेबार अयस्क से, कोई नई बात नहीं है, ये तो आपको पता ही है। सीधी सी बात है, मरकरी होती है उसका अयस्क क्या होता है? सिनेबार। सिनेबार इसका अयस्क है, तो इसका निष्कर्षण किससे होगा? अयस्क से। तो फिर सिनेबार अयस्क से इसका निष्कर्षण हो जाएगा। यहां पर जो मुख्यतः बातें हैं आपकी एक ही बनती है कि इसका मुख्य अयस्क क्या है? तो सिनेबार, या इसे क्या बोला जाता है? कीवक सिल्वर। ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो एक तो कीवक सिल्वर और मुख्य अयस्क। अब इसके कुछ भौतिक गुण हैं। तो भौतिक गुण क्या है कि यह सफेद व चमकीली धातु है। एक तो यह सफेद और चमकीली होती है। सफेद और चमकीली, कैसी? सफेद और चमकीली धातु है ये। दूसरी खास बात क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यही बनता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यही है, कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस बात का मतलब क्या है? जो नॉर्मल बच्चे देख रहे हैं उनको लगेगा फिर क्या हो गया, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसकी खास बात यह है कि धातु मुख्यतः ठोस होती है भाई। धातु मुख्यतः या सभी धातुएं लगभग ठोस प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन मरकरी एक इकलौती ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कब? कमरे के ताप पर। ये कमरे के ताप पर लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी होगी, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। लेकिन मरकरी या पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है और पूछा जाता क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को, बहुत बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक परमाणुविक तत्व है ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके तत्व में एक ही परमाणु पाया जाता है। चर्बी व चीनी के साथ मिलाकर हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण में बदल जाता है और इसे पारा का मृतकीकरण कहते हैं। तो पारे का, क्योंकि मरकरी को पारा भी तो बोलते हैं, पारे का मृतकीकरण का मतलब क्या होता है? अगर पूछ ले कि पारे का
मृतकीकरण क्या होता है? अगर पूछ ले पारे का मृतकीकरण क्या होता है तो आप बोल देना कि जब पारा धातु को चीनी या चर्बी के साथ, चर्बी यहां पे फैट होती है भाई, ठीक है, चर्बी या चीनी के साथ मिला दो और उसको कुछ देर कर आप जोर से हिलाओगे तो एक भूरे रंग का चूर्ण बन जाएगा, और वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वो पारे का मृतकीकरण कहलाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलिए, अब अगली बात कह रहा है कि 4.12 केल्विन ताप, टेम्परेचर दे दिया इसने कि 4.12 केल्विन ताप, इतना अगर इसका ताप हो, किसका? इस पारे का, तो इसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। लो जी, नया शब्द आ गया, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट आना। विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट आती है तो वो प्रतिरोध होता है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें अगर रुकावट पैदा करनी हो तो वो प्रतिरोध होता है। तो अगर इसका टेम्परेचर 4.12 हो जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो प्रतिरोध हो जाएगा इसका। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। 4.12 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब इसके आते हैं रासायनिक गुण। तो अभी तक कितने क्वेश्चन है? क्विकसिल्वर, सिनेबार, द्रव अवस्था और मृतकीकरण और प्रतिरोध शून्य, यानी कि लगभग इतने स्लाइड से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगला, अब इसके रासायनिक गुण है, यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। तो जल व क्षार के साथ कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, जल और क्षार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई खास बात नहीं है। धातु के साथ संयोग कर अमलगम बनाते हैं। किसके साथ? मरकरी को जब धातु के साथ मिलाया जाता है। अब आप ये तो खुद भी धातु है, हाँ खुद धातु है, लेकिन इसे और धातु के साथ मिलाया जाए तो ये अमलगम बनाती है। क्या बनाती है? अमलगम। तो आपके लिए क्या रहेगा? आपके लिए पहला होमवर्क, अमलगम हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन कौन सी धातु को मिलाने पर अमलगम बनाए थे हमने। ठीक है, धातु के साथ संयोग कर अमलगम बनाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली बात, सल्फर के साथ क्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। कोई खास बात नहीं है, सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शंस करेगा। उसके बाद में इसकी कुछ 2-3 केमिकल रिएक्शंस है, वो देख लेते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस है वो अपने देख लेते हैं। तो वो क्या है? मर्करी प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो HgCl2, फिर तनु HNO3 को मरकरी के साथ अभिक्रिया करवाएं तो Hg2O3 और NO। उसके बाद में अगर सांद्र के साथ करवाएं तो एक्स्ट्रा में NO2 और बन जाएगा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट NO और NO2 बन जाएगा। ये रिएक्शंस होती हैं, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में इसके उपयोग देखें, इसके मरकरी के उपयोग देखें, तो उपयोग से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, उपयोग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए उपयोग देख लेते हैं भाई क्या है इसके। तो अभी तक हमारे पास कितने क्वेश्चन आए हैं? अभी तक हमारे पास 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। उपयोग से देखते हैं, उपयोग से क्वेश्चन बनता है इसका, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उपयोग से पहला क्वेश्चन, इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है भाई, देखा है? थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर में जो धातु होती है ना, वो कौन सी होती है? थर्मामीटर में धातु होती है वो प्यारे बच्चों पारा होती है। ठीक है, अब देखो उसमें टेम्परेचर लगभग 107 या 110 तक होता है। 110 मान लो, कितना? 110। ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर मापा जाता है ना, वो प्यारे बच्चों किसमें मापा जाता है? मैंने बहुत बार बता दिया, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें? फ़ारेनहाइट में। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर आपने बताया था ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी बुखार होता है तो डॉक्टर कहता है 98 डिग्री, ये बुखार तो 102 हो गयो। कितना हो गयो?
102 बुखार हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी अभी 102 सेल्सियस डिग्री है, 102 सेल्सियस हो जाए तो बंदा जल जाएगा, इतना इतना टेम्परेचर थोड़ी होता है, नहीं होता इतना। तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ारेनहाइट में मापा जाता है इस टेम्परेचर को। तो फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने डिग्री? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 98 से 102 हो जाएगा तो लगभग बॉडी का टेम्परेचर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया। कितने डिग्री? 4 डिग्री। तो 102 बहुत होता है बुखार, 1 डिग्री भी बढ़ जाए। अब बुखार होता है तो आपको पता है क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब बॉडी गर्म रहने लगती है, तो पता साफ साफ पता लगता है बुखार है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार में, क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उस टेम्परेचर को मापना तो पड़ता है ना, बॉडी का टेम्परेचर है कितना, ये कितना बढ़ा हुआ। तो डॉक्टर को पता होता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 98 डिग्री, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है। अब वो थर्मामीटर से क्या होता है, एक थर्मामीटर होता है और उसको आगे एक धातु की लगी होती है, उसको डॉक्टर बोलता है कि मुंह में रखो, ठीक है। कुछ देर मुंह में रखते हो तो वो टेम्परेचर पहले कितना था बाहर का, 98 नॉर्मल होना चाहिए बॉडी का, वो वहां से टेम्परेचर देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बुखार होता है तो 98 से अप चला जाता है। उसमें डॉक्टर को पता लग जाता है भाई हाँ 102 है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, तो वो बोल देता है कि इतना बुखार है, ठीक है। वो इस तरह से बोल देता है कि इतना आपको बुखार है, तो उसको फ़ारेनहाइट। अब यहां से एक क्वेश्चन और आपको मैं याद करवा देता हूं कि थर्मामीटर की खोज किसने की थी या आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। क्योंकि ये जो फ़ारेनहाइट है ना, वो एक वैज्ञानिक का नाम था, जो ये फ़ारेनहाइट है वो एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी ने थर्मामीटर बनाया था। तो इसलिए उसको थर्मामीटर को किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। चलिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, अभी आगे करते हैं शुरू। तो इसका उपयोग थर्मामीटर में, उसके बाद में बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर भी एक यंत्र होता है जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में डाल देना, बहुत बार बता दिया है मैंने ट्रिक से, है ना। हिंट दे रहा हूं कि बोले जक्का गाई बोरिया बिका है, हिंट दे दिया, बोले जक्का गाई बोरिया बिका है, उससे आधार पे आप बता देना कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी। चलिए आगे बात करते हैं। गैस को एकत्र करने में, सिंदूर के निर्माण में, वाह वाह, अब हुए हैं खुश बच्चे। तो किसके निर्माण में? सिंदूर के निर्माण में। देखा है सिंदूर? सिंदूर देखा है? मरकरी से बन, मरकरी धातु होती है, तो सिंदूर के निर्माण में धातु का उपयोग किया जाता है। अब भाई ये याद कर लोगे तो सिंदूर की जरूरत पड़ जाएगी, नहीं तो फिर खोइए काम, है ना। तो सिंदूर के, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है। तो मरकरी वाष्प लैंप में, उसके बाद में NaOH का निर्माण में, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में एक, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है या इसे बनाया जाता है तो उसमें एक विधि होती है कास्टनर केल्नर विधि, कास्टनर केल्नर विधि। तो इसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो कहते हैं ना क्या, अफेयर करने की उम्र में करंट अफेयर बढ़ रहे हैं। चलिए उसके बाद में आता है इसके यौगिक, किसके किसके यौगिक? मरकरी के। किसके यौगिक? मरकरी के यौगिक की बात करें तो पहला होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। कौन सा? मर्क्यूरस क्लोराइड। इसे बोलते हैं कोलेमल। क्या बोलते हैं? कोलेमल। जल व तनु अम्लों में अविलेय होता है। अविलेय का मतलब क्या होता है? अविलेय, अविलेय का मतलब होता है प्यारे जो न घुले, न घुले, जो घुले ना, विलायक में न घुले, तो अविलेय। अम्ल राज के साथ गर्म करने पर मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। तो बता देना भाई अम्ल राज और अम्लगम क्या होते हैं, अम्ल राज को भी बताना, ठीक है। अम्ल राज को बताना, अम्लों का राजा बताना, अम्लों का राजा कौन होता है ये भी बताना, रसायनों का राजा कौन होता है ये भी बताना,
रसायनों का राजा कौन होता है ये भी आप बताना। ठीक है, औषधि में प्रयुक्त, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, इसके ना बस यौगिक याद कर लेना। कोरेसिल सब्सिमेंट होते हैं, एक भयंकर विष होता है भाई। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है, एक भयंकर विष, यानी कि भयंकर जहर, खतरनाक। उसके बाद में मर्क्यूरिक क्लोराइड को NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो नेसलर अभिकर्मक बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नेसलर अभिकर्मक किससे बनता है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और NaOH की जब आपस में रिएक्शंस करवाते हैं तो नेसलर अभिकर्मक बनता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड और NaOH की जब आपस में रिएक्शंस करवाते हैं क्या बनता है, नेसलर अभिकर्मक बनता है। आगे कीटाणुनाशक व सर्जिकल उपकरण को साफ करने में। अब देखो ये कह रहे हैं कीटाणुनाशक यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। सर्जिकल उपकरण क्या होते हैं, अभी कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। सर्जिकल उपकरण, तो सर्जिकल से आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों शल्य क्रिया, ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें उपकरण काम में लिए जाते हैं। जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं ना उनको ये सारी चीजें पता है भी सर्जिकल उपकरण क्या क्या होते हैं। उसमें कैंची होती है, नाइफ होता है और कुछ और भी होते हैं। अभी वो यूट्यूब पर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि सीधी सी बात आपको बताऊं, शायद आपको पहली बार बताऊं, मैं मेडिकल लाइन से भी जुड़ा हुआ हूं लगभग पिछले 10 सालों से। आज 1 अप्रैल की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आज 1 अप्रैल 2016 को मैंने पहली बार मेडिकल वर्क ज्वाइन किया था। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं लगभग मुझे मेडिकल वर्क से जुड़े हुए। याद आ गई अभी अभी, इसलिए आपको बता दिया। तो उनको पता होता है कि सर्जिकल उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ये चीजें नहीं बता सकता भी कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, वैसे तो मेडिसिन के बारे में भी यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हम मेडिकल की भी जो दवाइयों की इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी से बाहर होती है। तो वो चीज आप मत पूछना। तो आपने मैंने बताया कि आप सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ध्यान रखो। तो सर्जिकल उपकरण होते हैं जो सर्जरी में उपयुक्त किए जाने वाले उपकरण होते हैं। तो उनमें क्या हो जाता है, जैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट्स करते हैं उसके बाद में उनको साफ किया जाता है। उसको फेंका तो नहीं जाता ना, उनको साफ किया जाता है, कीटाणु रहित किया जाता है, उनको सैनिटाइज बोल सकते हो आप। ठीक है, सैनिटाइज किया जाता है। तो वो किससे किया जाता है, इससे किया जाता है। उसके बाद में मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको वर्मिलियन बोलते हैं। लाल रंग का ठोस पदार्थ होता है, अम्लराज में घुलकर मर्क्यूरिक अम्ल बनाता है। इसे सिंदूर के रूप में प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, सिंदूर याद कर लेना। उसके बाद में एक खास बात है कि पारा को लोहे के पात्र में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यह लोहे से क्रिया नहीं करता। कौन, पारा। ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प और ऑर्गन गैस मुक्त होती है। आपने विवाह शादियों में मरकरी लाइट देखी होगी। ठीक है, बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या होती है, एक तो मरकरी वाष्प होती है और दूसरा ऑर्गन गैस होती है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर मरकरी धातु अपनी होती है कंप्लीट। अगली धातु मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे ना तो आप अगली धातु के बारे में पढ़ के आना। कौन सी धातु पढ़ के आओगे आप, 1 मिनट बता देता हूं बस। मरकरी के बाद में अपने तांबा, जिंक, जस्ता, चांदी, सोना कर लिया, पारा कर लिया, मरकरी कर लिया। अगली धातु रहेगी अपनी सीसा। कौन सी, सीसा। सीसा धातु होती है, ये वो वाला सीसा नहीं है जिसमें कहते हैं ना, शीशे सा था दिल मेरा, तूने जो पत्थर मारा दिल टूट गया। ठीक है, वो वाला नहीं है, ये सीसा धातु होती है। चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। देखो मैंने ये फनी बातें बोलता हूं, ठीक है, कुछ आपको लग रहा है सर क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं मजा आ रहा। तो देखो, अगर पढ़ाई में मजा आता नहीं है, उसको मजे से पढ़ना पड़ता है। उसमें अंदर वही बात है ना, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, सर पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अगर पढ़ाई आसान होती तो हर कोई कर लेता, हर कोई जॉब लग जाता, हर कोई यहाँ पर आके पढ़ा लेता। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी क्लासेस को देख के क्या पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है, ये वो। अब आज एक कमेंट आया था, मुझे उसका मतलब भी नहीं समझ में आया भी वो स्टूडेंट या वो सर जो भी हैं वो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि उनका कमेंट ही ऐसा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उनका कमेंट ये था कि ये जन्म से ही शिक्षक हैं और जन्म से ही शिक्षक हैं, यूट्यूब पर आने का इनका, यूट्यूब पर आना इनकी मजबूरी थी। तो मेरी कोई मजबूरी नहीं थी भी, पहली बात तो ये। आपने एक बात बोली मैं जन्म से शिक्षक हूं, वो तो क्या पता मैं जन्म से शिक्षक हूं या नहीं। और यूट्यूब पर आना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी थी, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगा।
और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। अब मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ ना, तो शाम को जब सोते हैं तो ऐसा लगता है भी हाँ आज हमने कुछ काम किया है। पीछे वाली वीडियो में 10 सब्सक्राइब आए थे, तो खुद को अंदर से आज मोटिवेशन मिला। मैंने रवि सर से बात की थी कि सर आज क्लास लेने का मजा आ गया। बोला कैसे? मैंने कहा आज बड़ी वीडियो में 10 सब्सक्राइब आए अपने पास। तो वो सर ने बोला कि यही तो अपना मोटिवेशन है, अपनी वीडियो आगे जाती है, सब्सक्राइब बढ़ते तो मन करता है आगे पढ़ाने का। भाई हाँ अपने पास इतने लोग जुड़ रहे हैं, क्लासेज अच्छी लग रही हैं। फिर कुछ बच्चे डिसलाइक करके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद को लग रहा है भी हाँ मुझे चीजें आती है, मुझे और लगता है मुझे और ज्यादा जानकारी करनी है और ज्यादा। तो देखो भाई मेरी मजबूरी नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से यूट्यूब पे आया हूँ और अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लासेज अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। बाकी जो आपको सही लगे, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए, और ये जो मैंने फालतू सी बातें आपके साथ फनी बातें करता हूँ वो इसलिए करता हूँ ताकि ये चीज आपको बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा दिमाग ऐसे एक चेहरे पे बढ़ते बढ़ते एक स्माइल आए भाई हाँ सर ने ये बात बोल दी है, तो वहां से दिमाग थोड़ा हटने का प्रयास नहीं करता, ऐसे लगता है भाई हाँ चलो इसके साथ और जुड़ते हैं, वो चीजें रहती है, इसलिए ये फनी बातें बोली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई धातु के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।